बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार एग्जाम्स में देखे होंगे जब आप आईआईटी या जेईई वगैरह की तैयारी करते हो, तो इन क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे सॉल्व करें। तो एक टिप टू ट्रिक बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका जो रूट का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, और अगर आपका रूट का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, आप बस इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन ये है तो आप जो रूट लोगे वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लेना। ठीक है, और अगर ये प्लस वन करके रूट है तो आप ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना। ठीक, ये क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि डिटेल में बताने के चक्कर में फिर यही कन्फ्यूज़न रह जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप ये याद रखिए, अगर आपकी रूट की इक्वेशन मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप इसके रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर लोगे। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना। तो हमारी रूट की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया, और हमें अब वैल्यू निकालनी है अल्फा 101 और बीटा 107 की। तो हम इसको अब किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, बस आप डायरेक्ट क्या करिएगा, अल्फा की जगह या बीटा की जगह किसी एक की भी जगह आप एक में ओमेगा लिख लीजिएगा 101, दूसरे में आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख के 107। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, तो अब आप इसके बाद क्या करिए, माइनस ओमेगा 101 प्लस माइनस ओमेगा यू जस्ट मल्टीप्लाई 2 विथ 107, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों गिनतियों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। आप 101 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 11, 3 3 ज़ा 9, आपका 2 बच गया। तो ये आपका बना माइनस ओमेगा क्यूब टू द पावर 33 एंड ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसा करिए, ये ओमेगा क्यूब कर दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप 214 को डिवाइड करेंगे। देखिए 214 को आप डिवाइड करिएगा ओमेगा मतलब 3 से, 3 7 ज़ा 21, ये कैंसिल हो गया, 4 3 1 ज़ा 3, आपका 1 बचा 1। तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर प्लस ओमेगा टू द पावर 71 एंड यहाँ 1 बच रहा है, तो आप ये ओमेगा ले लीजिए, ये माइनस ओमेगा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। तो 1 के ऊपर 33 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी ओमेगा क्यूब के ऊपर 371, यानी 1 के ऊपर 71 इंटू ये आपका सिर्फ माइनस ओमेगा है। ठीक है, मतलब अगर आपका 1 बचेगा नीचे 1, तो आप पावर आपका माइनस ओमेगा। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपने यहाँ पे -1 रखा, आपका आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इतनी सारी चीज़ें इसमें बता दी आपको, लेकिन उसको मैं 1 बाय 1 आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आपको बेस से बता रही हूँ। आपको अगर वो देखना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मूले हैं वो आप रिमेंबर कर लीजिए, फिर वो कहाँ से आए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस √3i by 2 and value of omega square is equal to -1 माइनस √3i by 2। क्लियर। फिर मैंने भी आपको बताया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो आप रूट्स ओमेगा
और माइनस ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा। अगर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो आप रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई। ये फॉर्मूला है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। लेकिन ये आया कैसे, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपका कभी कभी दिया होता है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू फॉर द एक्स। तो आप 1 इधर ले लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने यहाँ पे लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वी हैव माइनस 3। अब हमको अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी में आपका ये प्लस 1 है तो आपका माइनस 1 हो गया प्लस माइनस। अब आपको इसका अंडर रूट करना है क्योंकि वहाँ अंडर रूट रखना है। इसका अंडर रूट रखने के लिए आप क्या करोगे, ये बन जाएगा माइनस 1 का आई स्क्वायर, मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है बेटा। तो आप इसका अंडर रूट करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3i। तो आप ये वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3i, और ये a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है तो 2 1 जा 2, तो यानी इसकी दो वैल्यूज आएंगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3i बाई 2। क्लियर। तो इस तरीके से एक वैल्यू को हम ओमेगा लेते हैं और दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरा बेस है जिसकी वजह से ये आया है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो आपको मैंने इस तरह का जो एक क्वेश्चन बताया, तो ये इसका बेस है। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। अब बेटा मान लीजिए ओमेगा का इस तरह से क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको भी बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपका 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आप यहाँ रख लीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 14। अब आप 14 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12, 2 बच गया। ठीक है, तो माइनस आप बाहर कर दीजिए, ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपका 1 हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने अभी आपको क्या बताएगी 1। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखना है, यानी हमें ओमेगा चाहिए। अब आप देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 प्लस ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा। अब हम इसको कंपेयर कर दें a प्लस बी ओमेगा से। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं ओमेगा के। बहुत ही सिंपली बेस्ड, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप ओमेगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन एंड ओमेगा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। अब ये ट्रेस क्या होता है, ट्रेस आपके ही डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट अगर इनका सम 0 है तो उसका ट्रेस 0 हो जाएगा और उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो आप अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमको पता है कि ये फॉर्मूला बराबर क्या होता है 0। तो द वैल्यू ऑफ द होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी 0। अब सिमिलरली उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, वो तो सिंपल था। अगर वैल्यूज टू द पावर n हो जाएंगी तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले वही क्या करेंगे, पहले ट्रेस को ऐड करेंगे कि ट्रेस हमारा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो हमने देखा 1 प्लस ओमेगा 2n प्लस ओमेगा n। दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n, सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट अगेन क्या हो गया? 0। ठीक। Thank you. Subscribe the channel.